लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। क्या मसीही लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्या मसीही लोग रक्षाबंधन में शामिल हो सकते हैं? मसीही बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांध सकती है? क्या मसीही भाई रक्षाबंधन बंधवा सकता है? सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कि अधिकतर ये सवाल वो लोग पूछते हैं जो कि नए नए मसीही लोग हैं, या तो उनकी बहन हिंदू है और हर साल उनको राखी बांधने के लिए आती है, तो वो हर साल राखी बंधवाते हैं। इसलिए उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या मसीही लोग रक्षाबंधन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। किसी भी त्योहार के पीछे उसका कुछ कारण होता है, कुछ रीजन होता है, उसके बाद उस त्योहार को मनाया जाता है। कि रक्षाबंधन क्या है और वो कहां से शुरुआत हुआ है। तो रक्षाबंधन एक ये हिंदुओं का त्योहार है और भाई बहन के आपस के प्रेम को दर्शाता है। उस समय बहन अपने भाई के लिए राखी लेकर आती है। रक्षाबंधन है वो दो शब्द से मिलकर बना है, पहला है रक्षा और दूसरा है बंधन। रक्षा बंधन जिसका संस्कृत में अर्थ होता है ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, भविष्य पुराण की कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 15 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बनाने के लिए कहा। इंद्रणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल की। यह भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार रक्षाबंधन। देखिए, और दूसरी कहानी है द्रौपदी और कृष्ण की कथा के बारे में। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधा था। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तब से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाए हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। ये कहानी रक्षाबंधन के बारे में बताती है, हुमायूं राजा और कर्णावती की कथा के बारे में। रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्णावती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का फर्ज निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से युद्ध भी किया। रक्षाबंधन एक हिंदू का त्योहार है। आज लोगों को पता नहीं है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वो केवल यही समझते हैं कि रक्षाबंधन तो भाई बहन का प्यार है, भाई बहन का एक संबंध है। हम तो एक मसीही हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। तो क्या हम रक्षाबंधन बना सकते हैं कि नहीं? आप खुद विचार कीजिए। नए नियम में कहीं पर भी किसी भी त्योहार को मनाने के लिए बाइबल हमें अनुमति नहीं देती है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी बाइबल हमें उसको मनाने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह जब फिर से जीवित हो जाते हैं उसको भी मनाने के लिए सेलिब्रेट करने की अनुमति नहीं देती है। बाइबल में नए नियम में कहीं पर भी एक त्योहार को मनाने के बारे में अगर लिखा है तो कमेंट करके जरूर लिखें। आपके सामने दो वचन रखना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय और 17 कलम में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुराने रीति रिवाज भूल जाओ, पुराने जो काम थे वो भूल जाओ। अभी मसीह में एक नई सृष्टि है हम, इसलिए नए नए कामों में हमें आगे बढ़ना है, ना कि जिस प्रकार से हम पुराना चाल चलन चलते थे उसी प्रकार से नहीं, लेकिन मसीह में आने के बाद हम नया चाल चलन चले, नई सोच रखें और मसीह के पीछे चले। रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम एक मसीह होने के नाते ना तो अपने हाथ में राखी बंधवा सकते हैं और ना हम बांध सकते हैं, ये क्लियर है, उसमें कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक मसीह हैं, अगर हम एक सच्चे मसीही हैं, तो हम रक्षा बंधन ना तो बांध सकते हैं और ना ही बंधवा सकते हैं, क्योंकि ये एक सांसारिक काम है, संसार का काम है, ये मसीहों का काम नहीं है और मसीह लोगों को शोभा नहीं देता है। हमें, अगर आपको अपनी बहन से प्रेम है तो आप अपनी बहन को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। अगर आपका भाई हिंदू है तो आप उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।